Hello and Jain student, welcome once again to your own channel Sir Tarun Rupani and as promised आज मैं आपके लिए फोर्स का MCQ सेशन फिर से ये प्रैक्टिस सेशन है मैं फिर से ले आ रहा हूँ। फोर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिंपल चैप्टर है फिजिक्स का। तो जानेंगे कि फोर्स क्या है। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि बॉडी को मूव करती है, स्टॉप कर सकता है, स्टॉप रहती है तो मूव करा सकता है और इवन उसका शेप और साइज़ भी चेंज कर सकता है। यस, फोर्स मोशंस पैदा करता है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है फोर्स लगाने पे तो वो ट्रांसलेशनल मोशन हो जाता है, लीनियर मोशन हो जाता है। बॉडी अगर एक पाइवेटेड बॉडी होती है और फोर्स लगाने पर वो रोटेट करती है, राउंड घूमने लगती है तो रोटेशनल मोशन हो जाता है। आप कहेंगे सर ये तो हम जानते हैं। जी हाँ, तो यही टेस्ट करने के लिए मैं आपके बीच में आज फिर हूँ। यस, नोटबुक निकाल लीजिए और यस रेडी रहिए। ईमानदारी से करना है आपको मेरे साथ प्रैक्टिस MCQ ऑन फोर्स। तो ये रहा, हाँ आपका सेशन शुरू होता है। हम लोग पहले क्वेश्चन से बिगिन करते हैं। स्क्रीन पे आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। दी नेसेसरी सेंट्रीपेटल required for taking a turn along a curved road by a car is provided by। सेंट्रीपेटल एक ऐसा फोर्स होता है जो बॉडी राउंड मूव कर रही होती है उस पे, यस गोल घूमने वाली बॉडी पे होता है और वो सेंटर से इनवर्ड की तरफ आता है वो। यस, ये एक रियल फोर्स होता है। तो क्या फोर्स होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए, क्या कार के इंजन का फोर्स होगा? आप समझ ही गए होंगे, ये तो चॉइस है नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कार होगा, ग्रेविटेशनल तो धरती की तरफ ले जाती है। बी, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द रोड होगा। और सी, नॉर्मल फोर्स बाय द रोड ऑन द कार होगा। तो क्योंकि की टर्म है सेंट्रीपेटल फोर्स तो वो फोर्स डेवलप होगा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो कि टायर और रोड के बीच में होगा। सो योर ऑप्शन इज सी। मार्क करते जाइए, नोटबुक लेके रखिए, आंसर नंबर 1 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्टिशियस फोर्स? याद रखिएगा, फिक्टिशियस मतलब होता है नॉट अ रियल फोर्स। ए, सेंट्रीपेटल फोर्स, बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सी, फ्रिक्शनल फोर्स, डी, टेंशनल फोर्स। यस, फिक्टिशियस फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो रियली में एग्जिस्ट करता नहीं है, बट यस किसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। अभी डिस्कस किया था सेंट्रीपेटल फोर्स रियल फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आप अच्छे से जानते ही हैं, टेंशन, सरफेस टेंशन का फोर्स भी आपने पढ़ रखा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यस एक ऐसा फोर्स होता है जो बैलेंस करता है सेंट्रीपेटल। तो आंसर इज बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। ये एक न्यूमेरिकल है और आप यस नोटबुक सामने होगी तो न्यूमेरिकल लगाइएगा, मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा इसमें। चलिए, अ नट इज ओपन बाय अ रेंच ऑफ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। पहला ही यूनिट गलत हो गया, इट शुड बी मीटर, है ना। तो अपॉन 100 कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा ये। इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 10 न्यूटन, फोर्स तो सही है, न्यूटन में दिया हुआ है यूनिट। क्या निकालना है? फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट, क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर द लाइन ऑफ द एक्शन। याद है ना? तो आपके पास दोनों ही दिया है, फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, बस जो लेंथ है लाइन ऑफ एक्शन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला वो सेंटीमीटर में है। आप उसको अपॉन 100 करके यस 0.1 मीटर में चेंज कर देंगे। चलिए, आंसर ए 0.5 न्यूटन मीटर, बी 1 न्यूटन सेंटीमीटर, सी 0.5 न्यूटन सेंटीमीटर या डी। आंसर मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखता हूं, ये यस जवाब है सिंपल है ना? जवाब है डी 1 न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ इक्विलिब्रियम बॉडी?
याद रखिएगा बॉडी किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, हाँ, एंड विच रिजल्टिंग फोर्स में बॉडी क्या होती है, इक्विलिब्रियम पे रह जाती है। अर्थात स्टेट ऑफ रेस्ट है तो रेस्ट पे रह जाता है, और स्टेट ऑफ मोशन है तो मोशन में रह जाता है। क्या कहते हो, ए, नो फिक्स्ड वैल्यू, जीरो, या नन ऑफ द अबव? हाँ, डेफिनेटली जीरो। Resultant of all the forces acting on a body will be zero, क्योंकि इक्विलिब्रियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। हाँ, इक्विलिब्रियम के लिए करेक्ट कंडीशन क्या है? आई थिंक सर ये बड़ा इजी क्वेश्चन आपने दे दिया इस बार। ए, when the sum of the clockwise movement is equal to sum of anti-clockwise movement. B, when sum of anti-clockwise movement is greater than the sum of clockwise movement. C, sum of anti-clockwise movement is less than the sum of clockwise movement. Or sum of anti-clockwise and sum of clockwise movement is equal to 0. तो जवाब है डेफिनेटली ए, क्योंकि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। नेम अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। वो फोर्स जो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करने वाली बॉडी पे ही होता है, और वो क्या करता है, हाँ, सेंटर की तरफ होता है। फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। क्या वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है? वो तो आउटवर्ड एक्ट करता है। क्या वो सेंट्रीपेटल फोर्स है? क्या वो फ्रिक्शनल फोर्स है? जब दो बॉडी रब अगेंस्ट ईच अदर करती है तो फ्रिक्शनल फोर्स आता है। क्या वो टेंशनल फोर्स है? यस, मेरे इशारे से आपको गैस मिल गया होगा। हाँ, मैंने आपको इशारा दे दिया है। हाँ, आंसर इज बी, सेंट्रीपेटल फोर्स। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। नेम द मोशन कॉज्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी pivoted एट अ पॉइंट कॉल्ड। ध्यान देने लायक बात क्या है, मोशन पूछा है आपसे, पर कैसी बॉडी पर मोशन होना चाहिए, जो कि एक पॉइंट पर पाइवेटेड होगी, अर्थात एक पॉइंट पे फिक्स्ड होगी। तो अगर एक पॉइंट पे बॉडी फिक्स्ड होगी तो जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी क्या करने लगेगी, करेक्ट। क्या वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन? क्या वो रेवोल्यूशन करेगी? रेवोल्यूशनरी मोशन तो है, होता भी नहीं है ना। क्या वो रोटेशनल मोशन करेगी? क्या वो टॉर्क करेगी? क्या कहते हो? सी, रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। एट्थ क्वेश्चन, अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड एफ। दो फोर्स है, दोनों ही फोर्स क्या है, एफ है, बट दोनों ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक इधर से लेफ्ट से है तो एक राइट से है। क्या बताना है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। क्या इफेक्ट होगा फोर्स पे इफ द फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम लाइन, अर्थात दोनों ही क्या कर रही हैं, सेम लाइन पे आके मिल रही हैं। क्या रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा? क्या मोमेंट ऑफ फोर्स भी जीरो हो जाएगा? या सी, देयर विल बी नो मोशन? या डी, ऑल ऑफ द अबव? सर फर्स्ट वाला पॉइंट तो सही लग रहा है, ए, यही कह रहे हो, और बी भी सर सही लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको दो दो चॉइसेस सही लग रहे होते हैं तो ऑल ऑफ द अबव होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो यस, यू आर राइट, डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम? यस, व्हेन अ बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो वो रेस्ट की पोजीशन पे रहती है और रेस्ट पे ही रह जाती है। क्या एग्जाम्पल बीम बैलेंस है? क्या एग्जाम्पल बुक लाइंग ऑन द टेबल है? क्या एग्जाम्पल सीसॉ है, बच्चे खेलते हैं ना सीसॉ पे? और क्या रेन ड्रॉप फॉलिंग है? अगेन, रेन ड्रॉप फॉलिंग एक बॉडी एक मोशन में है, इसीलिए आपका जवाब होगा डी, क्योंकि आपसे पूछा नॉट द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन, अ मैन थ्रोज अ बॉल वेइंग 200 ग्राम वर्टिकली अपवर्ड। तो मास ऑफ द बॉडी मिल गई आपको 200 ग्राम, और स्पीड बता दिया 10 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा मास गड़बड़ दिया है आपका, है ना। क्या गड़बड़ है मास में? मास जो है वो ग्राम में दिया हुआ है, आप अपॉन 1000 कर देंगे तो किलोग्राम में हो जाएगा, 0.2 किलोग्राम हो जाएगा।
व्हाट विल बी द मोमेंटम? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी। हिंट मिल गया आपको? चलिए आंसर में आपको ये रहा। आपके पास जवाब है 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। 2 स्प्रिंग बैलेंसेस, याद रखिएगा 2 स्प्रिंग बैलेंस है और दोनों स्प्रिंग बैलेंस एक दूसरे को क्या कर रहा है, इस तरीके से, मेरे हाथ को देखिए, इस तरीके से खींच रहा है। और एक स्प्रिंग बैलेंस की वैल्यू है 2 न्यूटन, तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, है ना? क्योंकि आपको याद होगा फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन दोनों सेम होते हैं बट दो अपोजिट बॉडीज में होते हैं ना। तो क्या वो 2.5 न्यूटन होगा, क्या वो बोलते हैं 2 न्यूटन होगा, 4 न्यूटन होगा या 3.5 न्यूटन होगा? यू हैव गेस इट राइट। बी 2 न्यूटन होगा, क्योंकि पहले स्प्रिंग बैलेंस में 2 न्यूटन था तो अगले में भी 2 न्यूटन ही होगा। क्वेश्चन 12 सामने रहा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना? अर्थात कोई एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, जानते हैं लेंथ ब्रेथ होता है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ मिलेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पर सारा वेट क्या करता है, उस पॉइंट पर आकर के बॉडी के एग्जिस्ट करता है। वहां पे अगर उसको सस्पेंड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड होकर सस्पेंड हो जाएगी बॉडी। क्या कहते हो? हाँ, हमारे शरीर में जो हमारी नाभि है ना, वो हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो रेक्टेंगुलर लेमिना में कहां पर होगा? ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैरेलल साइड्स होगा, सी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स होगा, या एट द सेंटर होगा। ए इज द राइट आंसर, इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे ये रहा। फोर्सेस ऑलवेज अकर्स। फोर्सेस फोर्सेस बोल दिया, क्लियर कर दिया। क्या सिंगल होता है, क्वाड्रप्लेट होता है, 4 फोर्सेस होते हैं एक साथ, या पेयर्स में होते हैं, या ट्रिपलेट्स में होते हैं? मैंने बताया था कि फोर्स ऑफ एक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं, पेयर में होते हैं ना। सो जवाब है सी, इन पेयर्स। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। अ चाइल्ड ऑन अ कार्ट विथ व्हील्स। यस, एक बच्चा एक कार्ट पे है, कार्ट मतलब छोटी सी गाड़ी पर है जिसमें पहिए लगे हुए हैं, बच्चा गाड़ी पे है बैठा, ठीक है, और वो बच्चा क्या कर रहा है, सैंडबैग आगे की तरफ फेंक रहा है। क्या होगा? एक्शन एंड रिएक्शन, है ना? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ यहां भी आ रहा है। बहुत काम के हैं न्यूटन जी। तो यस, अगर आप फॉरवर्ड फेंकोगे बैग तो आप खुद कहां जाओगे, बैकवर्ड। सो नो डाउट आंसर इज डी, बैकवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। 2 इक्वल एंड अपोजिट, ध्यान से सुनिएगा, 2 इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। टिपिकल है ना? ऑप्शन दो, इक्विलिब्रियम, मोमेंट ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डी कपल। कीवर्ड है नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन। जवाब है कपल। ये स्टेप खोलते हैं, डॉक्टर का ढक्कन खोलते हैं, एक फोर्स अपवर्ड जाता है तो एक फोर्स डाउनवर्ड जाता है। 2 फोर्सेस हैं, इक्वल भी हैं बट दोनों फोर्स अपोजिट है। ध्यान से देखिए मेरी अंगुली की तरफ, एक लेफ्टवर्ड होगा तो एक राइटवर्ड होगा, ठीक है ना? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। 16th क्वेश्चन। अ मैन पुशेज अ वॉल आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। एक आदमी गुस्से में दीवार को धक्का मार रहा है। हाँ, क्या हो रहा है उसके बाद? देखें फ्रस्ट्रेशन लगाने में क्या होगा, देखो उसके साथ कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है वॉल पे, 30 न्यूटन का। क्या होगा उसके बाद? द फोर्स, बताना है आपको, द फोर्स, व्हाट फोर्स डज द वॉल एक्सर्ट ऑन द मैन? अगेन वॉल भी क्या करेगी, डबल लगाएगी कि सेम लगाएगी? सेम फोर्स लगाएगी। सो योर आंसर इज वेरी इजी, 30 न्यूटन, बी। ध्यान रखिएगा मैं आपको सारे आंसर्स लास्ट के, यस लास्ट के स्क्रीन पे दे दूंगा। जब लास्ट स्लाइड होगी उसमें मैं आपको सारे आंसर्स भी दे दूंगा। बट अभी आप क्या करेंगे, यस ईमानदारी से आंसर्स लगाएंगे और अपने आप को चेक करेंगे। रॉन्ग आने पे कोई वरी मत करिए, ये रॉन्ग आने से ही आप सीखेंगे कि क्या गलती हो रही है, ताकि वो गलतियां आप अपने पेपर्स में गलत ना करें। जब आप एक्चुअल पेपर्स दे तो गलत ना करें। हाँ, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है ना? न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना सीखा ही था।
न्यूटन फोर्स का यूनिट, तो उसको अगर डाइन में कन्वर्ट करेंगे सीजीएस यूनिट में तो कितना आएगा? 10⁵, 10⁵, या 8 या 3? क्या कहते हो? 10⁵, आंसर इज ए। तो 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। ये भी थोड़ा आसान क्वेश्चन है। न्यूटन को चेंज करना है। यस, न्यूटन किससे बना हुआ है? ग्राम मीटर पर सेकंड। वो जो -2 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, वो पर सेकंड स्क्वायर है। क्या ग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर से है, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से है, या किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से है, या डी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है? पहले आप न्यूटन को देखिए फिर से स्क्रीन पर। न्यूटन दिख रहा है। न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास हो गया एसआई यूनिट किलोग्राम। सो पहला तो केजी हो गया कंफर्म। बी और सी को ध्यान से देखिए ऑप्शन को। और दूसरा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ऑप्शन इज बी। ठीक है, बी आपका आंसर रहा। 19th क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। वी टेक पॉजिटिव साइन फॉर विच मोमेंट ऑफ फोर्स? सर ये तो बड़ा इजी है। कौन सा मोमेंट ऑफ फोर्स पॉजिटिव होता है? क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, दोनों ही होते हैं, या नन ऑफ द अबव होता है? क्या कहते हो? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टे चलने वाला मोमेंटम। एक याद रखो, आप दोनों याद करते हो इसलिए मिक्स हो जाता है, भूल जाते हो इसमें है कि उसमें है। ठीक है, घड़ी का उल्टा, घड़ी का उल्टा पॉजिटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20th क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रिंग? एक रिंग है, एक अंगूठी है। यस, उसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? आउटसाइड द रिंग होगा? नहीं नहीं नहीं, एट द सेंटर ऑफ द रिंग होगा, या एट एनी पॉइंट ऑफ द रिंग होगा, या एट द पॉइंट ऑफ द डायमीटर होगा? क्या कहते हो? एट द सेंटर ऑफ रिंग। सो पॉइंट नंबर बी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। ये थोड़े नाच रहे हैं आपके लिए, ये मेरे घर में ही तैयार किया गया यस पीपीटी है। मेरे बच्चे ही इस पीपीटी को तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हाँ, अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे 21। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स हैज द लीस्ट इनर्शिया? याद रखिएगा, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, तो जिसका सबसे कम मास होगा सबसे कम इनर्शिया होगा। अब बता दीजिए इसमें से, मैंने हिंट दे दिया आपको। हाँ, सर ने हिंट दे दिया। सबसे कम मास किसका होगा इसमें से? ए, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, बाइसाइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज, ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्या होते हैं? इक्वल एंड सेम होते हैं इन डायरेक्शन, अनइक्वल होते हैं, सेम डायरेक्शन होते हैं, इक्वल तो होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, या लास्ट अनइक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। डेफिनेशन याद होनी चाहिए न्यूटन थर्ड लॉ की। क्या कहते हो? इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों ही फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन दोनों ही इक्वल होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी ऑप्शन आपका रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। घूमते हुए आया ये क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन इक्विलिब्रियम बॉडी? अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 1, नो फिक्स्ड वैल्यू, 0 या नन ऑफ द अबव? आप में से पहले डिस्कस कर चुके हैं इसका आंसर 0। बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, ध्यान से देखो, है ना। जब बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगी तो यस फोर्सेस 0 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन बिफोर फायरिंग ऑफ द बुलेट ऑफ मास m? मास हो गया आपका m एंड वेलोसिटी v। क्या कहते हो? मास भी आपको हो गया, वेलोसिटी भी हो गया, और मोमेंटम पूछा गया आपसे। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, सो mv। आपका आंसर हो जाएगा ए। यस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको सारा आंसर्स भी दे दूंगा। ये रहा लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर फोर्स
फिजिक्स। वाइल डस्टिंग अ कारपेट, कारपेट को छाटते समय हम लोग पीछे से क्या करते हैं, बीटते हैं, डंडे से मार देते हैं, वी बीट इट विथ अ स्टिक। क्यों? क्योंकि कारपेट में जो डस्ट होता है ना वो एट रेस्ट होता है, और जब हम स्टिक से मारते हैं, डंडे से मारते हैं ना, तो झटके से वो बाहर निकल आता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से है, कोई इनर्शिया इन्वॉल्व नहीं है, या फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। देखिए मैंने बताया कारपेट में डस्ट क्या होता है, रेस्ट पे रहता है, तो ऑप्शन इज बी, inertia of rest. So thank you students for watching this entire session of MCQ and being a part and participating in on this. Yes, इसी तरह बने रहिए। Together I am sure 40 out of 40 फिजिक्स में लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। आपके सारे मेन सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, मैथ्स, सारे मेन सब्जेक्ट्स के MCQs मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आप सिर्फ क्या टाइप करिए, MCQ ऑन और चैप्टर का नाम लिख दीजिए, MCQ ऑन फिजिक्स, MCQ ऑन फोर्स, सब यस ये चैप्टर का नाम लिख दीजिए। और 4 बजे हर दिन आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, और 7 बजे आप मेरे साथ लाइव मिलेंगे @Sir Tarun Rupani। सो थैंक यू स्टूडेंट्स बीइंग देयर फॉर द एंटायर सेशन। हाँ, कहीं जाइए नहीं, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे सारा आंसर। थोड़ा घूमते टहलते हुए आंसर आ रहा है। हाँ, जरा इस आंसर्स को आप देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं। यस, अगर 25 आउट ऑफ 25 आया है तो मुझे ज़रूर से क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आई गॉट 25 आउट ऑफ 25 एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू से सुपर्ब एंड प्राउड ऑफ यू। तो चलिए, नहीं भी आया होगा तो प्रैक्टिस करना हमारा प्रयास रहेगा, एंड एवरी टाइम वी लर्न व्हेन वी डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। शाम को 4 बजे एक प्रैक्टिस सेशन, और 7 बजे यस एवरी इवनिंग 7 PM लाइव सेशन। So do join me if you have not joined it. Subscribe the channel and share with your friends. Thank you and see you and bye. Keep learning. Happy learning. Bye.